हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है रिस्पॉन्सिव का। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि हमारी जो वेबसाइट है वो तमाम डिवाइसेस पर अच्छी दिखे, चाहे मोबाइल हो, चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे टैबलेट हो। अगर हमारी वेबसाइट को कोई भी किसी भी डिवाइस पर ओपन करे तो हमारी वेबसाइट हर डिवाइस पर अच्छी दिखे। ठीक है, यानी कि अगर कोई मेरी वेबसाइट को भी डिवाइस पर ओपन करता है तो मेरी वेबसाइट ऑटोमेटिकली अपने आप को स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट कर ले। अगर हम रिस्पॉन्सिव की बात करें तो उसके लिए हमें हेडर में जाना होगा और यहाँ पर व्यू पोर्ट सेट करना पड़ेगा। यानी कि मुझे लिखना पड़ेगा मेटा टैग लेना पड़ेगा और इसके अंदर मुझे लिखना पड़ेगा नेम इज इक्वल और डबल कोटेशन के अंदर व्यू पोर्ट, इसके बाद कंटेंट और उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर विड्थ इज इक्वल और डिवाइस विड्थ कोमा और इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1.0। इस लाइन का मतलब ये है कि ये पेज का व्यू पोर्ट सेट कर देगा, जो कि ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन देगा कि कैसे हमारे पेज की डायमेंशन और स्केलिंग को कंट्रोल करना है। यानी कि आम लफ्ज़ों में अगर मैं बताऊं कि अगर हम हेड टैग के अंदर इस मेटा टैग का यूज़ नहीं करते तो हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसे मिसाल से समझते हैं। हम अपने पेज के अंदर एक इमेज लगाते हैं, यहाँ पे हम कमेंट करके लिख लेंगे रिस्पॉन्सिव इमेज, H2 टैग लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रिस्पॉन्सिव इमेज। मेरे पास दो इमेजेस हैं, एक का नाम image1 है और एक का image2 है। इनमें से मैं कोई भी एक इमेज यूज़ कर लूँगा। इमेज लगाने के लिए आपको पता है हम img टैग का यूज़ करते हैं और src के अंदर उस इमेज का पाथ देंगे, यानी कि वो इमेज कहाँ पर पड़ी हुई है। तो मैंने डायरेक्ट उस फोल्डर के अंदर जो हमने फर्स्ट नेम से फोल्डर बनाया था, first.html जो हमने फाइल बनाई थी, उसी के साथ ही मैंने इन दोनों इमेजेस को रख दिया। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर image1.jpg, उसके बाद alt में मुझे लिखना पड़ेगा, अगर मैं फ्लावर की इमेज यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे फ्लावर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं कुछ भी यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे alt में वो लिखना पड़ेगा, ताकि अगर हमारी वेबसाइट लोड नहीं होती तो उस इमेज की जगह पे वो टेक्स्ट शो हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा फ्लावर। तो आप अपनी इमेज के हिसाब से यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर मैं इमेज को विड्थ देना चाहूँगा तो उसके लिए मैं लिखूँगा स्टाइल और डबल कोटेशन के अंदर लिखूँगा विड्थ और यहाँ पर मैं लिख दूँगा 100%। ठीक है, जो मेरी इमेज है वो हमारे पेज का 100% एरिया कवर कर ले। तो अपने आउटपुट देखते हैं, इसे ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। तो आप देख सकते हैं उसने हमारा जो पेज था उसका 100% कवर कर लिया है। ठीक है, और मैंने टेक्स्ट लिखा था H2 के अंदर, वो यहाँ पे आ चुका है। इमेज का साइज बेसिकली बहुत छोटा था, विड्थ 100% लिखने की वजह से वेब पेज का 100% ले लिया। अपनी ओरिजिनल साइज से इमेज मेरी बड़ी हो चुकी है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी इमेज अपनी ओरिजिनल साइज में रहे तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा विड्थ की जगह पे मैक्स विड्थ। ठीक है, तो उसका जो ओरिजिनल साइज होगा ये उस साइज में हमारे वेब पेज के अंदर लग जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसका ये साइज था। तो अगर इमेज अपने ओरिजिनल साइज से बड़ी हो जाएगी तो उसके जो पिक्सल हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, विड्थ की जगह पे मैक्स विड्थ का यूज़ करेंगे। विड्थ सेट करने के बाद आप लाजमी उसकी जो हाइट है वो भी सेट करें। तो मैं क्या करूँगा, हाइट ऑटो कर दूंगा। हाइट ऑटो से होगा क्या, जो हमारी इमेज होगी जो हमने यहाँ पे विड्थ सेट की है इसके मुताबिक उसे जितनी हाइट चाहिए होगी वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उतनी हाइट ले लेगा। तो ये आप देख सकते हैं मैंने उसकी विड्थ सेट की थी, उसकी विड्थ के मुताबिक उसे जितनी हाइट चाहिए थी उसने उतनी हाइट ले ली, लेकिन मेरी उसने इमेज को ख़राब नहीं किया।
ठीक है। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। यहाँ पे मैंने 700px दिया है और हाइट को मैं लेट से 400px देता हूँ। अब मैं अपनी आउटपुट चेक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं उसने मेरी इमेज को ख़राब कर दिया है। ठीक है, जितनी मैंने हाइट और विड्थ वहाँ पर दी थी यहाँ पर उतनी ही हाइट और विड्थ उसे मिलेगी। ठीक है, आगे से रिज़ल्ट जो मर्ज़ी मिले लेकिन हाइट और विड्थ वही होगी जो हमने पीछे लिखी थी। हाइट को या विड्थ को किसी एक को सेट करने के बाद और दूसरे को मैं अगर ऑटो करता हूँ तो मेरी इमेज का जो रिज़ल्ट होगा वो ठीक आएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं 700px की जगह पे ऑटो लिखता हूँ तो आप ये देख सकते हैं उसे जितनी विड्थ चाहिए होगी वो उतनी विड्थ खुद ब खुद ले लेगा। उसी तरह हम हाइट के साथ भी ऑटो लिख सकते हैं। तो इसे मैं दोबारा से 700px कर देता हूँ और इस हाइट को मैं ऑटो कर देता हूँ। हम इस इमेज के नीचे एक पैराग्राफ लेते हैं ताकि हम इस मेटा टैग को समझ सकें। अगर हम इस मेटा टैग का यूज़ नहीं करते हमारी जो इमेज और टेक्स्ट होगा वो किस तरह से दिखाई देगा और अगर यूज़ करेंगे तब किस तरह से दिखाई देगा। मैं यहाँ पर लूँगा एक पी टैग और उसके अंदर लिखूँगा 100 वर्ड्स का पैराग्राफ। तो मैं लिखूँगा लोरम 100 और एंटर की प्रेस करूँगा। इसे कंट्रोल एस करते हैं और अपने आउटपुट चेक करते हैं। तो इसे मैं करूँगा राइट क्लिक करूँगा और इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा। इसकी जो स्क्रीन होगी वो मोबाइल के हिसाब से छोटी हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं हमारी इमेज और हमारा जो टेक्स्ट है हमारी स्मॉल स्क्रीन के हिसाब से खुद ब खुद उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। अगर मैं उस मेटा टैग का यूज़ नहीं करता तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो मैं इसे कमेंट कर दूंगा, इसे कंट्रोल एस करते हैं और ये देखें। तो ये देखें इसने जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल भी स्क्रीन के हिसाब से उसने एडजस्ट नहीं किया अपने आप को। तो ये देख रहे हैं आगे हमारा जो टेक्स्ट है वो स्क्रीन से बाहर जा रहा है और जो इमेज है वो भी आप देख सकते हैं उसके ऊपर जो टेक्स्ट था वो भी और तरह से आ गया। जो मैंने मेटा टैग को कमेंट किया था उसे मैं कमेंट से बाहर निकालता हूँ, फिर अपनी आउटपुट चेक करते हैं। तो ये देख रहे हैं आप स्क्रीन के हिसाब से टेक्स्ट और इमेज ने जो हमने ऊपर हेडिंग लिखी थी उसने भी अपने आप को स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट कर लिया। यानी कि हमारा टेक्स्ट भी छोटा हो गया उस स्क्रीन के हिसाब से और इमेज ने भी खुद को एडजस्ट कर लिया। तो ये है मेटा टैग को यूज़ करने का फ़ायदा। तो ये जो हमने एक पैराग्राफ लिया था हम इसको कमेंट आउट कर लेते हैं और ये जो हमने इमेज लगाई थी इसको भी कमेंट आउट कर लेते हैं। इसे भी हम कमेंट आउट कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे टेक्स्ट की कि हम अपने टेक्स्ट को किस तरह से रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। मैं यहाँ पर लूँगा H1 टैग और यहाँ पे मैं लिख लूँगा रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट, रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट और मैं एक यहाँ पे पी टैग लूँगा और उसके अंदर लिखूँगा लोरम 100। ठीक है, अब H1 के अंदर मैं इसे फ़ॉन्ट साइज़ देना चाहता हूँ। तो मुझे फ़ॉन्ट साइज़ देने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टाइल और फ़ॉन्ट साइज़। यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी से फ़ॉन्ट साइज़ दे सकता हूँ। तो मैं इसे 10, पहले हम PX यूज़ करते थे यानी कि हम ये PX यूज़ करते थे। अब हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट रिस्पॉन्सिव हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, VW का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं इसे कॉपी करूँगा और अपने पी टैग के अंदर भी जाके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका साइज मैं क्या कर दूंगा 5 कर दूंगा। इसे कंट्रोल एस करते हैं और अपनी आउटपुट चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं साइज काफ़ी बड़ा हो गया। तो हम क्या करते हैं इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसे हम 2 दे देंगे और इसे हम 1 दे देंगे। अब देखते हैं ये तो काफ़ी छोटा हो चुका है, इसे 3 दे देते हैं हेडिंग को और नीचे जो हमारा पैराग्राफ है उसे 2VW साइज़ दे देंगे। अब थोड़ा बेहतर लग रहा है। इसका साइज़ जो है हम छोटा करके देखते हैं ये रिस्पॉन्सिव हुआ या नहीं हुआ। तो ये आप देख रहे हैं जैसे ही मैं स्क्रीन को बड़ा कर रहा हूँ ये उसके हिसाब से अपने आप को बड़ा कर रहा है और जैसे ही मैं स्क्रीन को छोटा कर रहा हूँ तो ये अपने आप को स्क्रीन के हिसाब से छोटा बड़ा कर रहा है। तो ये देख रहे हैं फुल रिस्पॉन्सिव है। तो अगर हम VW नहीं लिखते, यहाँ पे हम अगर PX लिखते हैं फिर क्या होगा। तो यहाँ पे मुझे साइज़ लेना पड़ेगा 20 और यहाँ पर हम 10PX इसे कर देंगे। अब हम अपने आउटपुट देखते हैं सेव करने के बाद। तो ये आप देख रहे हैं जो हमने हेडिंग और टेक्स्ट लगाया था वो अपने आप को बड़ा छोटा नहीं कर रहा। तो ये है
VW को यूज़ करने का फ़ायदा। तो जब भी आप रिस्पॉन्सिव करेंगे टेक्स्ट को तो आप VW लिखेंगे PX की जगह पे। अब हमने जो कुछ भी लिखा है इसे हम कट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम दो इमेजेस लगाएंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। जैसे ही स्क्रीन बड़ी होगी कोई और इमेज आ जाए और स्क्रीन जैसे ही छोटी हो तो कोई और इमेज मेरी वेबसाइट पर लग जाए। तो देखते हैं हम इसे किस तरह से करते हैं। तो पहले कमेंट करके लिख लेंगे डिस्प्ले डिफरेंट इमेजेस डिपेंडिंग ऑन ब्राउजर विड्थ, यानी कि हमारी ब्राउज़र की विड्थ पे डिपेंड करेगी इमेज। अगर ब्राउज़र की विड्थ बड़ी होगी तो हमें कोई और इमेज डिस्प्ले करेगा, अगर ब्राउज़र की विड्थ छोटी होगी तो हमें कोई और इमेज डिस्प्ले करेगा। तो हम नीचे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे पिक्चर टैग का यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम लगाएंगे सोर्स टैग लेंगे और इसके अंदर SRC सेट करेंगे, ठीक है। SRC सेट एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और डबल कोटेशन के अंदर, यानी कि अब यहाँ पर हम अपनी इमेज का पाथ देंगे। तो मेरे पास दो इमेजेस थी, उनमें से मैं कोई भी एक यूज़ कर लूँगा, image1.jpg, ठीक है। मैं चाहता हूँ मेरी ये वाली इमेज जैसे ही स्क्रीन का साइज़ 600px हो या इससे कम हो तो मुझे ये वाली इमेज दिखाई दे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मीडिया और डबल कोटेशन के अंदर लिखना पड़ेगा, राउंड ब्रेसेस लेनी पड़ेंगी और राउंड ब्रेसेस के अंदर मैं लिखूंगा मैक्स विड्थ और कोलन और इसके अंदर लिखूंगा 600px, ठीक है। तो जैसे मेरी स्क्रीन का साइज 600px होगा या इससे कम होगा तो मुझे ये जो इमेज 1 है ये मुझे अपनी वेबसाइट पर दिखाई दे। मैं दो इमेजेस लगाना चाहता हूँ, इमेज 1 और इमेज 2। मैं इसे कॉपी करूँगा और नीचे पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि 1400px पे या इससे कम की स्क्रीन पर मुझे ये वाली इमेज शो हो, तो मैं यहाँ पे इमेज 2 कर दूँगा, ठीक है। और इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इमेज टैग का यूज़ करना पड़ेगा और इस SRC के अंदर इन दोनों इमेजेस में से किसी एक इमेज का मैं पाथ यहाँ पर दे दूंगा। तो मैं उसे Ctrl+C किया और यहाँ पे मैं Ctrl+V कर दूंगा। ALT के अंदर आपको पता है कि हम जो भी इमेज यूज़ कर रहे हैं उसके रिलेटेड यहाँ पे टेक्स्ट लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे लेट से मैं कुछ भी लिख दूंगा, फ्लावर लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर मेरी इमेज नेट स्लो की वजह से वेबसाइट के ऊपर लोड नहीं होती तो उस इमेज की जगह पे मुझे ये ALT वाला जो टेक्स्ट होगा वो दिखाई देगा। तो अपने आउटपुट चेक करते हैं, अपने ब्राउज़र पे चलते हैं और ये देख रहे हैं आप बड़ी स्क्रीन के ऊपर जो कि 1400px थी, ठीक है, या उससे कम की स्क्रीन पर मुझे ये दिखाई देगी इमेज जो कि इमेज 2 थी। जैसे ही मैं इस स्क्रीन का जो साइज़ है छोटा करूँगा जो कि 600px तक आएगी या उससे कम आएगी तो मुझे इमेज 1 शो होगी। तो इस तरह से आप डिफरेंट इमेजेस डिफरेंट साइज़ पर शो करवा सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। हमने जो कुछ भी लिखा है अब हम इसको कट कर देंगे और यहाँ पर हम लेंगे 3 सेक्शन। अपनी वेबसाइट के अंदर हम एक लेआउट बनाएंगे, एक राइट साइड पे होगी, एक सेंटर पार्ट होगा और एक लेफ्ट साइड पे हमारा पार्ट होगा, ठीक है। हम उसे डिफरेंट बैकग्राउंड कलर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं लिख लूँगा कमेंट करके कि मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा मीडिया क्यूरी का, मीडिया क्यूरी। मुझे बेसिकली 3 पार्ट चाहिए, एक लेफ्ट पार्ट चाहिए, एक सेंटर वाला पार्ट चाहिए और एक राइट साइड पे पार्ट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, डिव का यूज़ करूँगा। डिव के अंदर मैं लिखूँगा पी टैग लूँगा और पी टैग के अंदर मैं लिखूँगा लेफ्ट साइड, ठीक है। अब ये जो मैंने लेफ्ट साइड लिखा है मैं इसे डिज़ाइन करना चाहता हूँ, स्टाइल करना चाहता हूँ CSS के थ्रू। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डिव में मुझे क्लास देनी पड़ेगी, ठीक है। जो भी क्लास मैं यहाँ पर लिखूँगा ये लेफ्ट साइड वाली है तो मैं यहाँ पे लेफ्ट लिख लूँगा और बाद में इसे हेड टैग के अंदर जाके स्टाइल के अंदर लेफ्ट क्लास यूज़ करके मैं इसे बाद में स्टाइल कर लूँगा। फिलहाल अभी हम लेफ्ट साइड लेंगे, ये हमारा लेफ्ट पार्ट था तो मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख लूँगा लेफ्ट साइड, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एक चाहिए सेंटर साइड या सेंटर कंटेंट, जो भी कुछ आप लिखना चाहते हैं, सेंटर पार्ट लिख लें आप,
उसके बाद इसे कॉपी करें ऊपर वाले को ही, और यहाँ पे जो लेफ़्ट लिखा हुआ है इसे आप कर दें सेंटर, और ये जो नीचे लेफ़्ट साइड है इसे लिख दें यहाँ पे सेंटर पार्ट लिख लें या सेंटर कंटेंट लिख लें, कुछ भी लिख लें, सेंटर कंटेंट। अब मुझे राइट के लिए भी सेम चीज़ चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा राइट साइड, ठीक है। और यहाँ पे नीचे सेम ऊपर वाला कोड पेस्ट करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा राइट, और नीचे लेफ़्ट की जगह पे कर दूँगा राइट। चलिए अब हम इसे स्टाइल करते हैं। तो मैं अपने हेड टैग के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे एक टैग लूँगा स्टाइल टैग, और इसके अंदर मैं अब इन सब को स्टाइल कर सकता हूँ। तो पहले मैं, आपको पता है क्लास लिखने के लिए आप लगाएंगे डॉट। मेरे पास 3 क्लासेस हैं, एक लेफ़्ट क्लास है, तो सबसे पहले हम लेफ़्ट क्लास को डिज़ाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे बैकग्राउंड कलर दूंगा, बैकग्राउंड कलर हम देंगे इसे ग्रीन, और उसके बाद पैडिंग देंगे हम। पहले हम इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसे स्टाइल करेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने लेफ़्ट साइड लिखा था, इसे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। मैंने लेफ़्ट साइड लिखा था, ठीक है, उसे मैंने बैकग्राउंड अभी तक दिया है। उसके बाद सेंटर कंटेंट लिखा था मैंने, और राइट साइड लिखा था। अब हम इसे एक एक करके स्टाइल करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे पैडिंग दे दूंगा 20, पैडिंग 20 px, और यहाँ पे मैं इसे दे दूंगा फ्लोट लेफ्ट। उसके बाद विड्थ दे दूंगा मैं इसे 20%, तो 20% मैं इसे विड्थ दे दूंगा। उसके बाद अब हम करेंगे सेंटर को स्टाइल करते हैं। तो सेंटर के लिए हम क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे और लिखेंगे सेंटर और कर्ली ब्रेसेस, और उसके बाद हम बाकी की चीज़ें लिख सकते हैं। तो सेम चीज़ें ऊपर वाली मैं इसे भी दूंगा, तो मैं इसे कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूंगा। अब मैं इनकी चीज़ों को चेंज कर लूँगा। तो ग्रीन की जगह पे मैं इसे कलर दे दूंगा टोमेटो, ठीक है। बाकी ये जो विड्थ है मैं इसे 60% कर दूंगा, ठीक है। अभी आउटपुट देखते हैं इसकी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इस लेफ्ट साइड को 20% दी थी, तो 20% आ चुकी है। सेंटर को मैंने दी थी 60%, तो इसे 60% विड्थ मिल चुकी है। तो अब इसे भी राइट साइड वाले को भी हम एडिट करते हैं। तो सेम ये जो मैंने ऊपर कॉपी किया था, अब यहाँ पर मैं क्लास लगाऊंगा राइट, RIGHT, राइट, कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर सेम वही कोड, और ग्रीन की जगह पे मैं इसे कलर दे दूंगा ब्लू। आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर इसे दे सकते हैं। उसके बाद ये जो पैडिंग है मैं सेम रहने दूंगा, और फ्लोट लेफ्ट इसे रहने दूंगा, और इसकी जो विड्थ है इसे मैं 20% रहने दूंगा, ठीक है। अब इसकी आउटपुट चेक करते हैं। मेरे तीनों पार्ट स्टाइल हो चुके हैं। जैसे मैंने इसे क्लास दी थी उसे मैंने स्टाइल किया है, सेम उसी तरह से स्टाइल हो चुकी हैं। अब हम देखते हैं कि ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो इसे रिस्पॉन्सिव करने के लिए मैं चाहता हूँ कि ये जो स्क्रीन है इसकी जैसे इसकी छोटी हो, ये क्या करे, पूरी की पूरी विड्थ ले ले, ठीक है। स्क्रीन छोटे होने पर क्या हो, ये जो लेफ्ट साइड है ये पूरी विड्थ ले ले, 100% विड्थ ले ले, और ये जो सेंटर कंटेंट वाला ये जो दरमियान वाला पार्ट है ये इसके नीचे आ जाए लेफ्ट साइड के, और वो भी पूरी विड्थ ले ले, और ये जो मेरा राइट साइड वाला है सेंटर के भी नीचे चला जाए और पूरी विड्थ ले ले। तो इसके लिए अब हम कोड करते हैं। मुझे यूज़ करना पड़ेगा मीडिया क्यूरी का। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिख लूँगा कमेंट करके कि मैं यहाँ पे मीडिया क्यूरी यूज़ कर रहा हूँ, मीडिया क्यूरी। तो मीडिया क्यूरी लिखने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा रेड मीडिया स्क्रीन, उसके बाद एंड लिखना पड़ेगा, और उसके बाद राउंड ब्रेसेस आएंगी, और इसके अंदर मैं लिखूंगा मैक्स, उसके बाद आएगा विड्थ, ठीक है, और कॉलन आएगा। मैं चाहता हूं कि 800 px जैसे ही आए, यानी कि जो मेरी स्क्रीन है उसका साइज 800 px पे आए, तो इसके बाद जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो। ये बेसिकली हमारा ब्रेक पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे ही ये वाला पॉइंट आए तो इसके बाद वाला काम हो। तो यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, और इसके अंदर हम लिखेंगे, बेसिकली हमने जो 3 पार्ट यूज़ किए थे, लेफ़्ट वाला, ठीक है, ये जो हमने लेफ़्ट वाला पार्ट यूज़ किया था, उसके बाद हमने सेंटर वाला पार्ट यूज़ किया था, उसके बाद हमने राइट वाला पार्ट एक लगाया था।
तो मैं क्या करूंगा, ये तीनों पार्ट जो हैं वो 100% विड्थ ले लें इस 800 px के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर या इससे कम स्क्रीन पर, इसीलिए हमने यहाँ पे मैक्स विड्थ का यूज किया है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेफ्ट, उसके बाद कोमा आएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा चीज़ें आपने लगानी हो, बतानी हो, तो आप क्या करते हैं, कोमा लगाकर उनके नेम लिख देते हैं। उसके बाद सेंटर आएगा, फिर कोमा, और यहाँ पे फिर डॉट, और यहाँ पे आप लिखेंगे राइट, ठीक है। उसके बाद आप लगाएंगे कर्ली ब्रेसिस, और उसके बाद आप लिखेंगे विड्थ 100%, ठीक है। तो अपने ब्राउज़र पे चलते हैं। तो जैसे ही इसकी स्क्रीन कम होगी, ये देख रहे हैं आप, उसकी स्क्रीन जैसे ही 800 px से बड़ी होगी तो क्या होगा, वो पहले वाला काम जो चल रहा था, जैसे ही इसकी स्क्रीन 800 px से छोटी होगी या 800 px होगी तो क्या करेगा, जो हमने लिखा था लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो भी 100% ले ले, जो सेंटर वाला पार्ट है वो भी 100% ले ले, और जो राइट साइड वाला पार्ट है वो भी 100% ले ले। तो ये देखें उसने 100% विड्थ स्क्रीन की ले ली है। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, आप 800 की जगह पे इसे 600 भी लिख सकते हैं। तो ये देखें जैसे ही स्क्रीन और छोटी होगी तब ये वाला काम होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो आप सॉल्व करेंगे, खुद से बनाएंगे। वो ये है कि ये जो आपको एक लेआउट नज़र आ रही है, ऊपर हेडर लगा हुआ है, नीचे एक वो कॉपीराइट वाली लाइन है यानी कि फुटर है, साइड पे होम, अबाउट, सर्विस, ये वाली चीज़ें हैं, दरमियान में एक सेंटर पार्ट है, और एक ये राइट साइड पर भी हमारा अबाउट वाला सेक्शन है। तो ये आप खुद से बनाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।